और कुछ तकनीकी कारणों से इनका जो आवेदन था वो खड़ा रह गया। दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी के गर्व से ही आरएलपी का जन्म क्यों होता है? दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी के गर्व से ही आरएलपी का जन्म क्यों होता है? बिहार में बीजेपी को कमल खिलाने के लिए पसीना छूट रहा है, क्योंकि प्रचार के साथ साथ बागियों और निर्दलीय उम्मीदवार उसके सारे समीकरण बिगाड़ रहे हैं, तो भाजपा इनको सिर माथे तक बैठाने को मजबूर हो गई है। वो भी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के संसदीय क्षेत्र में ही ये जतन करना पड़ रहा है। उदयपुर जिले की मावली सीट से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राजूपुरी गोस्वामी के सामने भाजपा इस कदर झुक गई कि उनको पार्टी में अहम पद देकर मनाना पड़ा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल और उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान खुद सीपी जोशी के इशारे पर गोस्वामी के गांव बीकाखेड़ा पहुंचे। लेकिन इस भी खास बात यह है कि भाजपा के मावली उम्मीदवार पालीवाल के मन में इतना भी आत्मविश्वास नहीं है कि मीडिया के सामने आकर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सके। आपको बता दें कि निर्दलीय राजू गोस्वामी ने मावली से पालीवाल को टिकट देने से नाराज होकर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और व्यापक जनसंपर्क सभाएं भी शुरू कर दी। इससे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की नींद उड़ गई और गोस्वामी को मनाने का जतन शुरू किया। लेकिन राजू टस से मस नहीं हो रहे थे। सूत्रों के हवाले से आखिरकार सीपी जोशी ने खुद ही गोस्वामी की मान मनोबल की और विधानसभा सीट का भाजपा ओबीसी मोर्चा का प्रभारी पद देने व भविष्य में भी उनकी काबिलियत का पार्टी में उपयोग करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर गोस्वामी झुके और बीजेपी को अपना समर्थन देने की बात राजी हुए। इसके बकायदा गोस्वामी के गांव बीकाखेड़ा में बुधवार को सभा का आयोजन किया गया। सभा में फतेहनगर, मावली समेत आसपास के विभिन्न गांवों के पार्टी पदाधिकारी भी आए और गोस्वामी ने भाजपा के समर्थन में चुनावी मैदान से हटने की सार्वजनिक घोषणा की। सभा के बाद देहात जिला उपाध्यक्ष गणपत लाल स्वर्णकार और अन्य ने मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए और जल्दी में होने का बहाना करके बीकाखेड़ा से रवाना हो गए। अभी हम सब लोग यहाँ बीकाखेड़ा राजूपुरी जी के लिए यहाँ आए हैं। राजूपुरी जी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। और ठीक है, देखो टिकट मांगना सभी का अधिकार है, लेकिन इन्होंने तुरंत सनातन धर्म को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। तो कुलदीप सिंह जी ने भी तो मतलब वो भी तो बीजेपी के ही थे। देखो अभी आज कितनी तारीख हुई? हाँ। 15 या 16? 15 तारीख हुई। 15 तारीख है। 15 तारीख को राजूपुरी जी आ गए, 17 को कुलदीप सिंह जी बता रहेंगे। हम तो यही कामना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो आगे बढ़े। मावली विधानसभा क्षेत्र से आज तक कितने बागी हुए और कितने बागियों को आपने भाजपा वापस ज्वाइन करवाई? मैं 20 साल से ये मावली विधानसभा मंडल का मैं प्रभारी हूँ चुनाव का। आदरणीय सीपी साहब प्रदेश अध्यक्ष जी का भी प्रभारी रहा हूँ और धर्मनाथ जी के प्रभारी रहा हूँ और अभी कृष्ण गोपाल जी का प्रभारी हूँ। लेकिन हमारे यहाँ बागी वाला शब्द ये अभी पैदा हुआ है। नहीं, जैसे आपने अभी सीपी साहब का नाम लिया, तो सीपी साहब का संसदीय क्षेत्र जो है चित्तौड़, उसमें वल्लभनगर और मावली दोनों आते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी के गर्व से ही आरएलपी का जन्म क्यों होता है? देखो, भटकना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी यहाँ बीकाखेड़ा है ना, आप दुधले चले जाओ तो आपको कौन रोक सकता है। लेकिन अगर वापस आप बीकाखेड़ा पधार जाओ तो फिर आपका स्वागत है। नहीं तो क्या आप जैसे कि वल्लभनगर में हिम्मत सिंह जी को मतलब सीपी साहब की समझाइश की बकौल हिम्मत सिंह जी जला के अनुसार, तो क्या चुंडावत साहब से भी समझाइश होगी? 100% कामना करते हैं हम। 100% कुलदीप सिंह जी के लिए बोल रहे हैं। हाँ 100% कामना करते हैं। और हम परिवार के सदस्य, कुलदीप सिंह जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो कुलदीप सिंह जी के अगर आपके समर्थन में आ जाते हैं तो क्या बीजेपी मतलब कुलदीप सिंह जी अगर हमारे बीजेपी कमल तो खिलाएगी वैसे भी, लेकिन कुलदीप सिंह जी अगर हमारे समर्थन में आएंगे तो 60,000 पार जाएंगे।
अगर कमल वैसे ही खिलाएगी तो फिर आपको इनको साथ में लेने देखो, की अगर जरूरत अपने क्या परिवार थी? में दीजिए। अपने परिवार में 4 बेटे हैं तो फिर एक को अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते, चारों साथ में रहेंगे तो आनंद ज्यादा आएगा। हाँ, वो हमारे परिवार के सदस्य है, मेंबर है हमारे वो। हाँ, तो वापस मिलाना पड़ेगा आपको। मैं तो बाकी भगवान से भी इनको प्रार्थना सिंपल करता हूँ और उनसे भी प्रार्थना करूंगा और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे कि आप पधारो, आपका घर है भारतीय जनता पार्टी। वहीं भाजपा देहात अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान भी सभा के बाद बीकाखेड़ा पहुंचे और गोस्वामी को भाजपा का ओबीसी मोर्चा प्रभारी बनाने की घोषणा करके मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया था। वैसे ही राजूपुरी जी के मिलने आया था और मुझे खुशी है कि चंगेड़ी शक्ति केंद्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब ने मिलकर ये तय किया है कि राजूपुरी जी को साथ लेकर और संपूर्ण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण गोपाल जी पालीवाल के पक्ष में प्रचार प्रसार करें। इस निमित्त आज पार्टी ने अपनी व्यवस्था कुछ जारी की है। इसी व्यवस्था के तहत राजूपुरी जी क्योंकि एक ऊर्जावान कार्यकर्ता और मेरा इनका बहुत पुराना संपर्क है, इसके आधार पर मुझे तो जिले की व्यवस्था संभालनी है, परंतु प्रत्येक स्थान पर जिलाध्यक्ष स्वयं नहीं जा सकता, इसलिए मावली विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी के नाते संपूर्ण ओबीसी मोर्चा ये संभालेंगे, ऐसा आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने तय किया है और उसके आधार पर मैं उनको ओबीसी मोर्चा का यहाँ का विधानसभा मावली का प्रभारी नियुक्त करता हूँ। सर, इन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा और उससे पहले मतलब सीपी जोशी साहब को भी इन्होंने कुछ लेटर लिखे थे, तो उसके बारे में आपका क्या? नहीं, इन्होंने निर्दलीय नामांकन नहीं किया। मैंने तो जिले की टीम से इनका नाम हमारे प्रदेश को भी भेजा था। प्रदेश ने हमारे से आकांक्षी कार्यकर्ताओं की सूची ली, इसमें ऐसे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें आवेदन किया था। उसके आधार पर हमने प्रदेश को सूची भेजी थी और मैं बताऊं कि मेरे ज़िले में 7 विधानसभाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं की इच्छा थी क्योंकि मोदी जी के साथ हर कोई कार्यकर्ता काम करना चाहता है। तो ऐसे में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी का दावेदारी की थी और कुछ तकनीकी कारणों से इनका जो आवेदन था वो खड़ा रह गया। तो इनकी बातचीत चल रही थी तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे सिंबल देते हो तो मैं चुनाव लड़ता हूँ। और सिंबल तो अब 11 कार्यकर्ता थे मावली से, सिंबल तो किसी एक को मिलना है। ऐसे में कृष्ण गोपाल जी पालीवाल को टिकट मिला और राजूपुरी जी ने आज ये तय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में प्रचार करूँगा। अनुशासित पार्टी होते हुए कोई आदमी अपनी महत्वाकांक्षा जताए तो क्या ये बुरा नहीं लगता पार्टी को कभी? नहीं, आजकल पार्टी 2 वे चैनल हो गई है। पहले क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी तो पार्टी के पास आवेदन करना नहीं करना ये पार्टी की नवीन व्यवस्था है, परंतु आपके विचार यदि जनप्रतिनिधि बनकर सेवा करने का है तो आपको निश्चित रूप से पार्टी को कहीं के अवगत तो कराना ही पड़ेगा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। आपको बता दें कि मावली सीट भी बागी और आरएलपी के कुलदीप सिंह और निर्दलीय उम्मीदवारों के कारण भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गई है, जो साफ तौर पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की नाक का सवाल है।